बहुत दुख दुख की खान, तब बचहि जब राम ही जानी। राम ही जान युक्त जो चलई, युक्त ही ते फंदा नहीं परई। युक्त ही युक्ति चल संसारा, निश्चय कहा न मानु हमारा। कनक कामिनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोरा। थोड़ी संपत्ति गौ बौराई, धर्म राय की खबर न पाई। देखी त्रास मुख गौ को मिलाई, अमृत धोखे गौ विष खाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इच्छाजाय संसार में बहुत सारे दुख हैं, जैसे दैहिक दैविक भौतिक आर्थिक संसार तो दुख की खान है। इससे तभी बचा जा सकता है जब आप अन्य सभी चीजों की आशा इत्यादि छोड़कर त्याग देते हो, निज चेतन में स्वरूप सदगुरु कबीर साहब के ध्यान करते हो। और जो मनुष्य राम का नाम, साहिब का नाम, राम का मतलब उस परमेश्वर उस सत्य पुरुष का नाम नहीं लेता, वह सदा ही उस मनुष्य को दुखी प्राप्त होता है, वह दुख रहित ही रहता है, वह अपनी बुद्धि और बल स्वरूप में ही स्थिर रहता है। अतः वह सांसारिक मोह माया में, माया के जाल में नहीं फंसता, जो सदगुरु कबीर साहब के चरणों में ध्यान करता है। वैसे तो विश्व के सारे लोग अपने मन से कल्पित युक्ति से ही चलते हैं और सारे लोग इसी बात पर गर्व करते हैं कि मैं जो कुछ भी सोचता हूँ वह सत्य है, क्योंकि उसके मन में इतनी भिषा बड़ी होती है, इतना वह घमंड रहता करता है अपने धन और यौवन का कि वह कुछ और सोच ही नहीं पाता। और सदगुरु कबीर साहब के ने कहा है कि विचारों उद्देश्य को जो मानते हैं, इसलिए वह भवसागर रूप फंदे में फंसे रहकर दुख झेलते हैं। जो व्यक्ति ऐसी बातों को मानता है, विचारों को मानता है, कामिल कनक जो होता है, कामिल का घोड़ा, रेशमी वस्त्र और भी ढेर सारी संपत्ति चाहे जितना भी इकट्ठा कर ले या कर लिया जाए, किंतु यह सब संपत्ति क्षण भंगुर है, उसी समय के लिए है। यह संपत्ति जो है यह कुछ समय के लिए है। जो व्यक्ति जो यह सब के जंजाल में फंसा रहता है, वह सदा ही फंसता जाता है, क्योंकि उसे हाय माया, मैं कितना इकट्ठा कर लूं, कितना बना लूं, कितना कर लूं, इसी में पड़ा रहता है। थोड़ी संपत्ति पाकर ही वह बौरा जाता है और वह सदगुरु कबीर धर्मराय की खबर नहीं, सदगुरु धर्मराय का अर्थात धर्म के कार्य को छोड़ देता है और सदगुरु कबीर साहब के को भी याद नहीं करता। उस सत्पुरुष को जो नहीं याद करता, वो ईश्वर को जो नहीं याद करता, वह ऐसे ही संसार में बौरा जाता है। और क्या होता है, उसे उसको भूल जाता है, इन संसारिक माया को पाकर गर्व से पागल हो जाता है और यह भी भूल जाता है कि मृत्यु हर पल उसके पीछे लगी हुई होती। परंतु जब एक दिन मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है तो उसके नाम से भयभीत होकर उसका मुंह कुमला जाता है और वह पश्चाताप करने लगता है। बेकार में ही उसने जीवन पर अमृत के धोखे में विषय रूपी का विश्वास किया और वह जिस चीज को अमृत समझता था, इन सभी वो विलास के संसाधन को, वही उसके लिए आज विष हुआ। अगर वह भक्ति के राह पर चलता होता तो उसे शायद ही इन सब चीजों से बचा जा सकता था और शायद सत्पुरुष का अगर आशीर्वाद होता तो वह भी इस मोह माया से जंजाल से छुटकारा पाता और सही रूपी सही ज्ञान मिलता, तो वह जिस कष्ट को आज झेल रहा है वह कष्ट शायद उसे नहीं मिलता। सत्पुरुष के ध्यान में जो व्यक्ति, जो मनुष्य नहीं लगाता, वह उनके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करता, तमाम माया मोह में लगा रहता है, धर्म का कार्य नहीं करता है, वह अधर्म की राह पर चलता है, वह इस माया मोह के जाल में सदा ही फंसा रहता है और वह दुख का कारण होता है।